मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम डैनियल था। वो पूल से अपने बेटे को बॉल निकाल कर दे रहा था और तभी उसे वहाँ से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर देता है और अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। अब डैनियल का बेटा जब अपने रूम में सोने की कोशिश कर रहा था तो उसे भी वही हॉरर आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जिनकी वजह से बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। ये सब उसके साथ काफ़ी दिनों से हो रहा था, इसीलिए डैनियल के बेटे का बिहेवियर भी उनके साथ काफ़ी चेंज हो गया था। वो किसी से बात नहीं करता था और सारा टाइम अपने रूम में अकेले ही गुजारता था। इसके पेरेंट्स अपने बेटे के बदले हुए बिहेवियर की वजह से बहुत परेशान थे। डैनियल की माँ उसके डैड से कहती है, हमारा बेटा सारा दिन घर में अकेला रहता है, शायद ये सब इसी वजह से हो रहा है। स्कूल में जाकर जब इसके न्यू फ्रेंड्स बनेंगे तो हमारा बेटा पहले जैसा हो जाएगा। अब काफ़ी दिन गुजर चुके थे, लेकिन डैनियल के बेटे के बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं था। इसीलिए वो लोग उसे डॉक्टर को दिखाने ले जाते हैं। डॉक्टर के पूछने पर डैनियल का बेटा यही कहता है कि उसे अपने रूम में बहुत सी हॉरर आवाज़ें सुनने को मिलती हैं, जिनकी वजह से वो बहुत डिस्टर्ब होता है। डॉक्टर चेकअप करने के बाद इसके पेरेंट्स को बताती हैं कि बच्चा अकेला रहने की वजह से इमेजिनेशन कर रहा है, उसे और कोई मसला नहीं है, आप लोग इसे किसी गैदरिंग वाली जगह पर रखें, इसी से ये ठीक हो जाएगा। इसके बाद डॉक्टर तो चली जाती हैं और डैनियल का बेटा अचानक से पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है। डॉक्टर कार ड्राइव कर रही होती है, तभी हमें एक मक्खी को दिखाया जाता है जो कि उसके कान में चली जाती है और तभी डॉक्टर की आंखों से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। गाड़ी का बैलेंस खराब होने की वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और डॉक्टर वहीं उसी जगह पर मर जाती है। डॉक्टर की मौत के बाद वो मक्खी उसके कान से वापस निकलते हुए दिखाई जाती है। डैनियल का बेटा भी जो पेंटिंग बना रहा था, उसकी टहनियों पर भी ब्लड लगा हुआ था। यही साइन था कि डॉक्टर की मौत के पीछे कुछ ना कुछ डैनियल के बेटे से जुड़ा हुआ है। इसके बाद के सीन में डैनियल का बेटा अपने डैड से पूल के अंदर से बॉल को बाहर निकालने का कहता है। फिर उसकी माँ उसे शावर दिलाने के लिए वहाँ से ले जाती है। तभी डैनियल का बेटा अपनी माँ से पूछता है, क्या डैड मुझसे प्यार करते हैं? ये सुनकर उसकी माँ को लगता है कि शायद डैनियल ने अपने बेटे को डांटा है। रात होते ही डैनियल की वाइफ उससे पूछती है, क्या तुमने हमारे बेटे से कुछ कहा है? इस पर डैनियल कहता है कि नहीं, उसने तो कुछ नहीं कहा। इनके बेटे की बदली हुई बातें और बिहेवियर इन्हें बहुत परेशान कर रही थी, इसीलिए अगले दिन ही ये दोनों उसका एडमिशन स्कूल में करवा आते हैं। रात होते ही डैनियल को उस पूल की तरफ से अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, जिन्हें चेक करने के लिए डैनियल घर से बाहर जाता है। दरवाज़ा बंद करने के बाद जब अपने रूम में वापस आ रहा था, वो देखता है कि उसका बेटा वॉकी टॉकी पर किसी से बात कर रहा है। इसी दौरान डैनियल के हाथ से वॉल पर लगी हुई तस्वीर नीचे गिर जाती है और टूट जाती है और डैनियल का हाथ भी जख्मी हो जाता है और डैनियल के बेटे के रूम में उसका टॉय खुद ब खुद चलने लग जाता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और उसे दोबारा से बंद करके रख देता है। और तभी उसे पर्दों के पीछे से कोई खड़ा हुआ नजर आता है। डर कर वो अपने बेड पर जाकर लेट जाता है और तभी वो महसूस करता है किसी को अपनी तरफ आता हुआ। अगली सुबह इन्हें पता चलता है कि डैनियल के बेटे को स्कूल से निकाल दिया गया है, क्योंकि वो स्कूल में अजीब सी हरकतें कर रहा था। उसने खुद को स्कूल की कैबिन में बंद कर लिया था और उसने प्रिंसिपल के हाथ पर भी बाइट की थी, इसीलिए उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब बच्चे की मदर उससे कहती है, हर रोज़ डॉक्टर तुम्हारा ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ आएंगी। इस पर बच्चा कहता है, डॉक्टर तो मर गई। इसके पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बेटा फजूल बातें कर रहा है और कुछ ही देर बाद डॉक्टर को कॉल करने पर इन्हें पता चलता है कि डॉक्टर की सच में मौत हो गई है। इस पर उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि हो सकता है कि स्कूल में किसी ने डॉक्टर की मौत के बारे में इसे बता दिया हो। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बच्चे के रूम से वॉकी टॉकी से बात करने की आवाज़ें आ रही थी और उसी के रूम में हम एक औरत की आत्मा को देखते हैं। वो हॉरर सी आवाज़ें डैनियल को दोबारा पूल की तरफ से आती हुई सुनाई दे रही थी, इसीलिए वो अपनी गन लेकर वहाँ चेक करने के लिए जाता है। पूल तक पहुँचने से पहले उसे वहाँ अपने बेटे के कपड़े मिलते हैं, इसलिए वो फ़ौरन भागकर पूल में जाकर देखता है जहाँ उसके बेटे की लाश थी। डैनियल की आवाज़ सुनकर उसकी वाइफ की आंख भी खुल जाती है। अपने बेटे की मौत की वजह से ये दोनों बहुत सैड थे। अपने बेटे की लाश को देखकर इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि वो मर चुका है और ना ही इन्हें समझ आ रहा था कि आखिर उनके बेटे के साथ ऐसा क्या हुआ। इसी तरह से कुछ दिन तो गुजर जाते हैं, लेकिन वो लोग डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाते। इसलिए डैनियल की वाइफ कुछ दिन रहने के लिए अपनी माँ की तरफ चली जाती है। जाने से पहले उसकी नज़र पिलो पर पड़ती है जहाँ ब्लड था।
उसे लगता है कि डैनियल के हाथ पर लगी हुई चोट की वजह से ये ब्लड यहाँ गिरा होगा, इसीलिए वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। डैनियल बैठा हुआ पुरानी वीडियोस को देख रहा था। ये तब की वीडियोस थी जब ये लोग इस घर में न्यू शिफ्ट हुए थे। इन वीडियोस में सब बहुत खुश थे और ख़ास तौर पर डैनियल का बेटा सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था। अपनी पुरानी वीडियोस देखकर वो बहुत सैड हो जाता है और तभी उसे वही दोबारा से आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। इसलिए डैनियल टीवी बंद करके बाहर चला जाता है। उसके बाहर जाते ही टीवी खुद ब खुद चल पड़ता है। ये देखकर डैनियल दोबारा वहाँ आकर टीवी को बंद करता है। डैनियल को आइडिया था कि इस घर में कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा है जिसकी वजह से उनके साथ ये सब हो रहा है। इसके बाद वो अपने बेटे के रूम में चेक करने के लिए जाता है और इसी वॉकी टॉकी पर बात करने की कोशिश करता है, जिससे अक्सर उसका बेटा किया करता था। लेकिन डैनियल को दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिलता, इसलिए अब वो अपने बेटे के रूम से वापस आ जाता है और अपनी बीवी से हालचाल पूछने के लिए उसे वॉइस नोट सेंड करता है। जब उसकी बीवी उसका वॉइस नोट सुनती है तो उसे कॉल कर पूछती है क्या वहाँ सब ठीक है, क्योंकि तुमने जो वॉइस नोट सेंड किया है उसमें बहुत अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। अब डैनियल जब खुद उस वॉइस नोट को सुनता है तो उसमें बहुत शोर था और वही आवाज़ें थी जो उसे रोज़ाना रात को सुनाई दिया करती थी। डैनियल ये सुनकर बहुत शॉक था, इसीलिए वो वॉइस नोट को अपग्रेड कर लैपटॉप पर सुनने की कोशिश करता है। और डरा देने वाली बात तो ये थी कि उसे उस वॉइस नोट से अपने ही बेटे की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो कि उससे मदद मांग रहा था। ये सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखने के बाद डैनियल डिसाइड करता है कि वो किसी इन्वेस्टिगेटर के पास जाकर इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए मदद लेगा। अब डैनियल इन्वेस्टिगेटर के पास जाता है और उसे सब कुछ बताने लगता है और उन्हें वो वॉइस नोट भी सुनवाता है जिसके अंदर डैनियल के बेटे की आवाज़ थी। डैनियल की सारी बात सुनने के बाद पहले तो इन्वेस्टिगेटर वहाँ आने से मना कर देता है, लेकिन फिर डैनियल उसे बहुत फोर्स करता है, इसीलिए इन्वेस्टिगेटर मान जाता है। अब वो अपनी बेटी को लेकर, जिसका नाम रूथ था, डैनियल के घर आ जाते हैं। रूथ डैनियल के पूरे घर में कैमरे का सेटअप करती है। अब ये लोग उस घर से आने वाली आवाज़ों को सुनने की कोशिश करते हैं। तभी रूथ कैमरे के सेटअप से रूम में किसी को बैठा हुआ देखती है, इसीलिए वो अपने डैड से कहती है कि आप डैनियल को रूम से बाहर आने के लिए कहें। इस पर रूथ का डैड उसे बताता है कि रूम में तो कोई नहीं है, लेकिन कैमरे के सेटअप में रूथ अभी भी किसी को वहाँ देख पा रही थी। ये सब बहुत डरा देने वाला था, इसलिए रूथ का डैड रूम में चेक करने के लिए वहाँ जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता। तभी रूथ के डैड को उसकी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं जो उन्हें फ़ौरन वहाँ से निकलने के लिए कह रही थी, क्योंकि रूथ ने अपने डैड के पास किसी आत्मा का साया देखा था जो कि उसी रूम में थी। अब रूथ का डैड अपने हेडफोन से आवाज़ें सुनने की कोशिश करता है और अचानक से उसे बहुत क्रीपी सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। अब रूथ और उसके डैड को आइडिया हो गया था कि यहाँ कोई बहुत ही सुपर पावर एग्जिस्ट करती है। अब क्योंकि रात हो चुकी थी तो ये लोग अगले दिन दोबारा ये ट्राई करने का सोचते हैं। इसके बाद के सीन में रूथ के डैड को अपनी मरी हुई वाइफ उस घर में घूमती हुई नज़र आ रही थी। जब वो उसे देखने के लिए उसके पास जाता है तो वो आत्मा उसे ट्रैप कर लेती है और रूथ का डैड चाकू से अपने हाथ की वेन्स को काटना शुरू कर देता है। तभी वहाँ रूथ आ जाती है और अपने डैड को होश में लाने की कोशिश करती है। जब रूथ के डैड होश में आते हैं तो वो देखते हैं कि वो खुद को मारने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ डैनियल की वाइफ को कॉल आती है। कॉल को अटेंड करने पर उसे अपने बेटे की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उससे कह रहा था कि मामा मुझे बचा लो, क्योंकि डैड वहाँ लोगों को मुझे मारने के लिए लाए हैं। अपने बेटे की आवाज़ सुनने के बाद डैनियल की वाइफ बहुत हैरान थी और वो अपने बेटे से पूछती है कि तुम कहाँ हो। इस पर वो कहता है कि मैं अपने रूम में बेड के नीचे हूँ। ये सब सुनने के बाद डैनियल की वाइफ फ़ौरन से अपने घर वापस आती है जहाँ उसे रूथ और उसके डैड नज़र आते हैं। डैनियल की वाइफ उससे कहती है ये लोग कौन हैं और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब डैनियल उसे सारी बात समझाता है। रूथ और उसके डैड को घर के बाहर मौजूद दरख्त पर लटकी हुई बिल्लियों की लाशें नज़र आती हैं। अब डैनियल की वाइफ फ़ौरन से अपने बेटे के रूम में जाकर बेड के नीचे चेक करती है, लेकिन उसे तो वहाँ कुछ नज़र नहीं आता और अचानक से उसे वहाँ किसी के पाँव नज़र आने लगते हैं जो कि देखते ही देखते बेड पर चढ़ जाते हैं। जब डैनियल की वाइफ बेड पर देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। अब वो ये सब कुछ देखकर बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी वो अपने पीछे किसी को आता हुआ महसूस करती है। अब डैनियल की वाइफ सुसाइड कर लेती है। पहले अपने बेटे और अब वाइफ की मौत की वजह से डैनियल बहुत दुखी था। वो तो सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चीज़ें अब और ख़राब हो रही थी। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था।
इसीलिए वो डिसाइड करता है कि उस घर में मौजूद जो भी है जिसकी वजह से उसके बेटे और वाइफ की डेथ हुई है, वो उससे बदला ज़रूर लेगा। इसीलिए ये सभी लोग वहाँ पर अपना काम शुरू रखते हैं। रूथ को घर के बाहर एक लेडी मिलती है जो उससे कहती है, यहाँ खतरा है, तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ। रूथ का डैड डैनियल और रूथ को बताता है कि इस घर में एक विच को टॉर्चर करके मार दिया गया था, इसीलिए उसकी आत्मा अब तक यहाँ भटक रही है। मरने से पहले वो औरत ब्लैक मैजिक भी किया करती थी, इसीलिए इन्हें घर के बाहर लटकी हुई बिल्ली की लाशें मिली थी। अब डैनियल को उसका बेटा और उसकी वाइफ पर्दे के पीछे नजर आते हैं। वो जैसे ही पर्दा हटाता है वहाँ कोई नहीं था और वो आत्मा डैनियल पर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ रूथ फोटेज चेक कर रही थी डैनियल की वाइफ के मरने का। उसी फोटेज में उसे उसी रूम में आत्मा नजर आती है। तभी इन्हें पास पड़े हुए वॉकी टॉकी से डैनियल की आवाज़ सुनाई देने लगती है। इसलिए ये दोनों भागकर डैनियल को चेक करने के लिए जाते हैं और वहाँ डैनियल को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। अब रूथ का डैड इनसे कहता है, हमें जल्द से जल्द उस आत्मा का खात्मा करना होगा और उसके लिए हमें इस घर की बेसमेंट में जाना होगा। इस पर डैनियल कहता है कि मुझे वहाँ जाने का रास्ता पता है। इसके बाद घर की वो जगह जहाँ बहुत सी मक्खियाँ इकट्ठी रहती थी, उस दीवार को डैनियल तोड़ना शुरू कर देता है। उस दीवार के टूटने के बाद उन्हें वहाँ एक खुफिया रास्ता नजर आता है जो कि घर की बेसमेंट में जा रहा था। अंदर जाते ही इन्हें वहाँ आत्मा का स्केलेटन मिलता है। स्केलेटन को टच करने पर रूथ के डैड को विच की सारी स्टोरी समझ आ जाती है कि कैसे उसे यहाँ टॉर्चर करके मार दिया गया था। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि इस स्केलेटन को जला देंगे। इस काम में खतरा था, इसलिए रूथ का डैड उसे बाहर रुकने के लिए कहता है। वो और डैनियल स्केलेटन को जलाने के लिए पेट्रोल ढूंढने के लिए चले जाते हैं और तभी रूथ को वहाँ अपनी मरी हुई माँ नजर आती है जो कि रूथ को अपनी तरफ बुला रही थी। लेकिन रूथ उस आत्मा की चाल समझ जाती है और उससे नहीं डरती, इसलिए आत्मा अब अपने असली रूप में आकर रूथ को पोजेस कर लेती है। इसके बाद आत्मा डैनियल के पास जाती है और उसकी वाइफ की शक्ल में उसे स्केलेटन को जलाने से रोकने की कोशिश करती है। आत्मा ने डैनियल को पोजेस कर लिया था, इसीलिए वो पेट्रोल को खुद पर डालना शुरू कर देता है। रूथ अपने डैड के पास आकर उन पर अटैक कर देती है क्योंकि वो तो आत्मा के हाथों पोजेस थी और स्केलेटन को जलने से बचा रही थी। लेकिन रूथ का डैड हिम्मत से काम लेते हुए स्केलेटन को जला देता है। स्केलेटन के जलने के साथ ही रूथ और डैनियल आत्मा की पोजेस से बाहर आ जाते हैं। स्केलेटन के जलने की वजह से रूथ अब नॉर्मल हो चुकी थी और डैनियल भी अपने होश में आ गया था। इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि डैनियल अपने बेटे के बनाई हुई ड्राइंग्स को देख रहा था, जिन्हें देखते ही डैनियल को गुजरा हुआ एक सीन याद आता है कि एक रात जब वो सो रहा था तो मक्खी उसके कान में चली गई थी, जिसकी वजह से आत्मा ने उसे पोजेस कर लिया था और डैनियल ने ही अपने बेटे को पूल के पास ले जाकर मार डाला था। डैनियल ये सब कुछ जानकर बहुत दुखी होता है कि उसी ने अपने बेटे को मार डाला, इसीलिए वो उस पूल के पास जाकर खुद को शूट कर लेता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ कोई और भी था जो डैनियल को देख रहा था। इसका मतलब यही था कि ये लोग अब तक उस विच को वहाँ से नहीं निकाल पाए थे। अब हमें रूथ और उसके डैड को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की की पिक्स देख रहे थे जिसे किसी आत्मा ने पोजेस किया था, यानी कि अब ये लोग उस लड़की को उस आत्मा से बचाने में मदद करेंगे। और इसी सीन के बाद ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। होप सो कि आपको इस कहानी में कुछ नया इंटरेस्टिंग देखने को मिला होगा। अब विच को दें इजाज़त, इसी के साथ ही बाय बाय।